Hello everyone, welcome to the top 5 questions for the chapter statistics, one of the most important chapter। और ये ऐसा चैप्टर है जहां पे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है बच्चों। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन शांति से करना है, प्लस ये क्वेश्चन हमारे मोर मार्क्स के लिए आते हैं इस चैप्टर से। लाइक हम बात करें तो क्वेश्चन बड़े बड़े नंबरों में ज्यादा आते हैं, लाइक 4 मार्कर 5 मार्कर, ठीक है। तो और प्लस जो बेसिक मैथ्स लेके बैठे हैं गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो उनके लिए स्टैटिस्टिक्स का वेटेज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो करते हैं टॉप 5, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25। हमें x बार 25 दे रखा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारा, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी 4, 6, 10, 6, 5 p दे रखा है। हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। टेक्स्ट बुक में सिमिलर क्वेश्चन है, बस खाली फ्रीक्वेंसी में चेंजेस है तो उसी तरीके से करना है, ठीक है। अभी क्लास इंटरवल दिया है तो हम मीन की 3 मेथड्स हैं, आप उसमें से आप जो भी कंफर्टेबल हो वो अडॉप्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको सिंपल रखा है, xi फाइंड किया। xi क्या होता है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइड बाय 2, यानी कि 10/2 हमारा हो गया 5, ठीक है। सो xi 5 15 होगा, यहाँ पे 25 होगा, 30 40 70/2 35 और 40 50 90 डिवाइड बाय 2 45 होगा। अभी नेक्स्ट है fi xi, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू, ठीक है। सो f इंटू x fi इंटू xi 4 5 20, 15 6 90 हुआ, 25 इंटू 10 250, 35 इंटू 6 210 और 45 इंटू p 45 p होगा। फाइंड करेंगे सिग्मा fi विच विल बी 26p। देखो 4 6 10 10 10 20 6 26 26 प्लस p, और यहाँ पे सिग्मा fi xi ये 250 210 यानी कि 460 और 90 350 460 प्लस 90 यानी कि 550 प्लस 2 25 70 प्लस 45p। अभी हमें दे रखा है सिग्मा x बार दे रखा है, सिग्मा fi xi ढूंढा और सिग्मा fi ढूंढा। पुटिंग अप द वैल्यूज, हम x बार हमारा 25 है, ठीक है, वो वैल्यू पुट करी 25 570 प्लस 45p अपॉन 26p, ठीक है। ये इधर ट्रांसपोज किया, ओपन अप करेंगे 650 प्लस 25p 570 प्लस 45p, 570 इधर लाओ 25 इधर ले जाओ, 80 प्लस 20 80 इक्वल्स टू 20p, तो p इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। यहाँ पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो 4 आ जाएगी। क्लियर, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी और बहुत क्विक वे में हो जाता है। आप अज्यूम मीन मेथड से भी इसको ट्राई कर सकते हैं, स्टेप डिविएशन से भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द मीडियन। देखो बच्चों, यहाँ पे मीडियन फाइंड करने के लिए बोला है, बट हमारा टेबल थोड़ा अतरंगी है। यहाँ पे हमें एज दी है लेस देन फॉर्मेट में, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, 40, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70 और लेस देन 80। तो इस केस में क्या होता है, हमें क्लास इंटरवल नहीं दिया है, हमें पहले क्लास इंटरवल कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। क्लास इंटरवल कैसे करेंगे कि भाई अगर हम देखें तो 10 और 20 के बीच में 10 का गैप है, मींस हमारा क्लास इंटरवल 10 का गैप है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 70 और 70 to 80। दूसरी चीज, ये जो नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए ना, ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, हमारी रेगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है। और अगर हम मीडियन का फॉर्मूला देखें तो हमें रेगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी चाहिए, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, जब भी लेस देन दिया हो तो पहला जो है वो तो सेम रहेगा,
ये क्या है बच्चों कि जो बच्चे 0 से 10 की उम्र के बीच के हैं वो दिए हैं, पर जब लेस देन 20 की बात हो रही है तो उसमें 0 to 10 और 10 to 20 दोनों इंक्लूडेड है, पर हमें फ्रीक्वेंसी किसकी चाहिए, 10 to 20 की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से ये सबट्रैक्ट करेंगे, 35 माइनस 5, 35 माइनस 35, ठीक है, ये चेन चालू रखो, 55 माइनस 35 20, 69 माइनस 55 14, 90 माइनस 69 21, 115 माइनस 19 25, ये होगा 20 और ये होगा 15। ठीक है, तो ये जो हमें मिली वो हमें मिली फ्रीक्वेंसी एफ। हमें क्वेश्चन में दी थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। क्लियर, समझ में आया। अभी मीडियन क्लास कौन सा है वो ढूंढना है, तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए होता है, नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल दैट इज 150। ठीक है, तो एन होगा 150 बाई 2 दैट इज 75। 75 कौन से मीडियम क्लास से एकदम नजदीक है, तो 90। ठीक है, सो 90 हमारा मीडियम क्लास हुआ, जिसमें फ्रीक्वेंसी 90 है, मींस ये वाला, ये वाला हमारा मीडियम क्लास हुआ। क्लियर, अभी मीडियम क्लास वो है तो लोअर लिमिट 40, फॉर्मूला में पुट करो, लोअर लिमिट 40 है, एल हमारा 40, एन बाई 2 75। सी एफ क्या होता है, ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी, मीडियम क्लास के ऊपर वाले की यानी कि 69 वो पुट करी, और फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की होती है यानी कि 21। ठीक है, 75 माइनस 61 69 6 होगा, 6 को हम 3 से कट आउट कर सकते हैं, ऊपर 2 7, 20 बाई 7 को अगर मैं डिवाइड करूं तो इट विल बी समथिंग अराउंड 2.85, जो कि मैं सिंपली 40 से ऐड करूंगी, सो मेरा मीडियन हो जाएगा 42.85। ठीक है, मेरा मीडियन हो जाएगा 42.85। क्लियर, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। ठीक है, ये अभी हमने लेस देन किया, अभी हम मोर देन वाला भी करेंगे एक बार। क्लियर, यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द मोड of the following distribution of marks obtained by the students in an exam। ठीक है, मोड क्या होता है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ नंबर। यहाँ पे मॉडल क्लास क्या है मेरा 60 to 80, जहां पे फ्रीक्वेंसी है 29। मोड फाइंड करना होता है ना, बहुत इजी होता है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। पहले इसी तरीके से आपको लिख लेना है, L मेरा लोअर लिमिट यानी कि 60 है, F1 क्या होगा, सेम क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 आगे वाला और पीछे वाला F2, H मेरा होगा क्लास इंटरवल, क्लास हाइट, जो कि यहाँ पे 20 है। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 29 माइनस 21, 8 बचता है, 29 टू 58, 58, 21 और 17 नेगेटिव 38 इंटू 20, तो ये हो गया 60 प्लस 8 अपॉन 20 इंटू 20, 20 कट, 60 प्लस 8 68 हो गया। मोड मेरा 68 हो गया। अच्छा, मुझे अगर बोला जाए कि भाई मोड मिल जाए, ठीक है, और मीन गिवन हो, ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा एक स्टेप अप करना हो और मोड मैंने फाइंड किया हो, मीडियन मुझे पता नहीं है और मीन मुझे क्वेश्चन में दे दिया हो 53, तो मैं ये वाला जो फॉर्मूला है
कौन सा, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, यूज करके मीडियन फाइंड आउट कर सकती हूँ। क्वेश्चन का लेवल एक स्टेप ऊपर ले जाना हो तो एग्जामिनर ये चीजें ऐड करते हैं। ये वाला रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा हाईलाइटेड पोर्शन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, हम ज्यादा ध्यान नहीं देते थियरी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 3 से डिवाइड करो, हमें मीडियन मिल जाएगा। क्लियर? तो ये एक एक्सटेंशन है इस क्वेश्चन का जो मैंने ऐड किया। क्लियर? नेक्स्ट मैंने बोला था मोर देन आएगा, मोर देन में मीडियन फाइंड करना है। यहां बोला है मोर देन और इक्वल टू 20, इक्वल टू 40, 60, 80। यहाँ पे देखो h जो है मेरा वो 20 का है, क्लास हाइट क्या है, 20 की है। क्लियर? अभी हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिए हैं वो है 90, 76, 60। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ना बेटा कि आपको ये जो दिए होंगे ना वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होंगे। पहले आपको यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेसिकली अगर मैं बात करूं ना तो इसका रिवर्स लिखना है आपको। ठीक है, नहीं रिवर्स नहीं लिखते, पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करते। चलो, सो 90 यहाँ पे मोर देन है, सो 20 से 40, 40 से 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। मोर देन और इक्वल टू 200, 20 का गैप है इसीलिए हमने 200 to 20 लिया है। अभी ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं मोर देन 20 यानी 90 स्टूडेंट हैं ऐसा, पर उसमें से 40 to 60 वाले माइनस करने, मीन्स यहाँ पे रिवर्स जाना है। 90 माइनस 76, 14, 76 माइनस 60, 16, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। ठीक है, फिर ये हमारा 49 माइनस 33, 16, 21, 4 और लास्ट में हम रिपीट करेंगे। क्लियर? अभी CF फाइंड करना है। CF 14 ऐसा रहेगा, इन दोनों का सम 30, 30 प्लस 5 35, 35 प्लस 4 39, 2 41, 16 57, 57 21 78, 78 प्लस 4 82, 82 प्लस 4 86 और 86 प्लस 4 90। हमारा फ्रीक्वेंसी का जो एडिशन होगा वो हमारा प्लस CF आता है। क्लियर? याद है? अच्छा, मीडियन होगा मेरा 90/2 यानी कि 45। 45 किसके नजदीक आ रहा है, वो हमारा मीडियन क्लास। क्लियर? मीडियन क्लास हमारा 120 to 140। ठीक है, सो L 120 होगा, n/2 45, CF प्रीसीडिंग का 41 और फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की 60 इंटू 20। ये 4 1 4 1 5, सो 120 प्लस 5 125। सो मीडियन पॉकेट मनी क्या है, 125 है। ये मोर देन वाला था। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करना हो स्टैटिस्टिक्स में तो लेस देन एंड मोर देन वाले क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? ओके, चलो, हाँ, मीडियन दिया है हमें 525। फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y if total frequency is 100। अगर टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा fi हमें दिया है 100 तो हमें ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। मीडियन है, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 2 प्लस 5 7,
ये 7 प्लस एक्स हो जाएगा, 12 19 प्लस एक्स, 17 36 प्लस एक्स, उसमें 20 ऐड करेंगे 56 प्लस एक्स, यहाँ पे y आ गया 56 प्लस एक्स वाई, यहाँ पे 9 65 प्लस एक्स वाई, 7 72 प्लस एक्स वाई और 4 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, टोटल हमें 100 दिया है। अगर टोटल 100 दिया है तो 76 एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100, तो एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या हो गई 24। क्लियर। मीडियन दिया है 525। क्लियर। तो मीडियन क्लास 500 to 600, ये वाला। ठीक है, एल हमारा 500, एच हमारा 100, फ्रीक्वेंसी जो है एफ मीडियन क्लास की और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली, प्लस एन हमारा 100 है। ठीक है, एन बाई 2 50 पुट करते हैं 525 प्लस इक्वल्स टू 500 प्लस 50 माइनस 36 प्लस एक्स अपॉन 20 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1 जा 5 जा, ये हो जाएगा 14 माइनस एक्स इंटू 5, 500 इस साइड ले आएंगे, 25 इक्वल्स टू 70 माइनस 5x, 70 माइनस 25 45, 5x इक्वल्स टू 45 और x इक्वल्स टू 9 आ गया। x इक्वल्स टू 9 आ गया तो इसमें वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू फाइंड करो। हो गया x इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 15। स्टैटिस्टिक्स में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, बी इट इन एनी वन, मीन मीडियन मोड। ठीक है, करना है ये सारे चैप्टर, ये पूरे चैप्टर के सारी एक्सरसाइजेस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्लस लेस देन और मोर देन आपको मैंने एग्जाम्पल देके करा है, समझाया है। आपको और भी लेस देन मोर देन के प्रैक्टिस करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जहां पे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये है टॉप 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स।